क्या कमी है मुझ में? क्यों जीजू मेरे अरमानों को समझ नहीं पा रहे? पागल हो जाऊंगी उनके चरम सुख के बिना। कहानी की शुरुआत होती है रिया से, जिसे लगता है कि मैं एक हैंडसम लड़के के साथ पलंग तोड़ कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस वो इमेजिन कर रही है कि मैं पलंग तोड़ कर रही हूँ। आपको स्टार्टिंग में ही ज़बरदस्त 7 मिनट का सीन देखने को मिलेगा। रिया का शो शुरू ही हुआ था कि उसकी माँ आकर उसका ये सपना तोड़ देती है। फिर माँ जी रिया को जल्दी से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहती है, क्योंकि माँ जी ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। असल में ये रिया अपने जीजा के सपने देखती है। उसे लगता है कि मेरे जीजा जी रोज़ मेरी जम के टुकाई करते हैं। फिर कुछ देर बाद सच में रिया का जीजा वैभव उनके घर आता है, जिन्हें देखकर रिया को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, और यही सरप्राइज रिया को मिलने वाला था। वैभव और रश्मि दोनों बहुत दिनों के बाद यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर रिया के मन में कुछ अलग ही ख्याल आने लगते हैं। अब वो इनके साथ क्या करेगी ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर कुछ देर बाद रश्मि वैभव की फेवरेट सब्जी भिंडी बनाने लगती है। इसकी खुशबू रिया तक जाती है तो वो किचन में खींची चली आती है। तो रश्मि उसे हाथ बटाने के लिए कहती है, पर वो ये सब काम कहाँ करने वाली है, जिसके कारण उसकी माँ उसे ताने मारने लगती है। तो रिया नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही माँ जी रिया की हरकतों के बारे में सब बताने लगती है, यानी कि वो रात में कौन से अजूबे करती है ये सब रश्मि को बताने लगती है, जिसे सुनकर रश्मि के होश ही उड़ जाते हैं। इधर वैभव बाथरूम में आकर नहाने लगता है तो शावर बंद हो जाता है। तो वो रश्मि के मोबाइल पर कॉल करता है, पर रश्मि तो अपना फ़ोन हाल में रख कर गई है, जिसके कारण रिया फ़ोन को उठाती है। तो वैभव कहता है कि ये शॉवर भी बंद हो गया है और मैंने टॉवल भी नहीं लाया है, तो जल्दी से मुझे तुम टॉवल ला कर दो। तो रिया बिना टाइम वेस्ट किए टॉवल लेकर जाती है और वैभव के साथ छेड़खानी करने लगती है। रिया वैभव के साथ ऐसी हरकतें करती है कि पूछो ही मत, पर वैभव रिया की बातों में ना फंसकर उसे वार्निंग देता है कि आइंदा से ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। फिर रश्मि वैभव को बुलाने आती है, पर जाते समय रिया की नज़र बड़ी गंदी होती है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके बीच बड़ा वाला युद्ध होने वाला है। फिर खाना खाते समय भी रिया अपने जीजा के साथ छेड़खानी करने लगती है। अब यहाँ पर बड़े संतरों वाली पायल की एंट्री होती है, जिसके आते ही उसके बुक्स गिर जाते हैं। तो वो उन्हें उठाने झुकती है तो उसके बड़े बड़े संतरे दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर वैभव का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पायल रिया की सबसे अच्छी दोस्त है। रिया वैभव को उसे घूरता देख वो उसे खींचते हुए कोपचे में ले जाती है और उसे समझाने लगती है कि मेरे जीजू पर लाइन मारना बंद कर दे। अब रात को वैभव को नींद में भी पायल के बड़े बड़े संतरे दिखने लगते हैं और इधर रिया को सिर्फ अपने जीजाजी दिखने लगते हैं, जिसके कारण रिया अपनी हाथ गाड़ी चलाना शुरू करती है। इधर ये वैभव पायल के सपने देखकर मुड भी मारने लगता है और ये रिया जीजू को अपने जाल में फंसाने के लिए प्लान भी बनाने लगती है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है। फिर अगले दिन रश्मि और उसकी माँ रिया को फिर से हाथ गाड़ी चलाते हुए देख लेती है, पर रश्मि अपनी माँ को समझाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर रश्मि रिया को नींद से जगा देती है। कुछ देर बाद वैभव बाहर बैठकर चाय पीने लगता है। तभी पायल खास वैभव से मिलने आती है। पायल कहती है कि हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं जिसका नाम जीजा की साली है। साली का रोल तो मैं कर रही हूँ, तो क्या आप जीजा जी का रोल प्ले करेंगे? इधर बालकनी से रिया दोनों को देखकर चिढ़ने लगती है, तो रिया फिर से बीच में आकर पायल को वहाँ से ले जाती है। फिर रात को रिया अपने जीजा को ढूंढते हुए उनके कमरे में आती है। तो रश्मि कहती है कि वो अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गए हैं, तो वो 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। फिर आधी रात को वैभव शराब के नशे में घर आता है और रिया अपनी दी की नाइटी पहनकर तैयार रहती है। तो वैभव उसे रश्मि समझकर उसको चूमने लगता है, पर जब वो रिया को अपने सामने देखता है तो वो उसे डांटकर वहाँ से चला जाता है और वैभव अपने कमरे में आकर अपनी बीवी के साथ पलंग तोड़ करने लगता है। ये पूरा 10 से 12 मिनट तक चलता है, जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इधर रिया फिर से अपनी जिस्म की तड़प को मिटाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगती है। फिर आधी रात को वैभव पायल को मैसेज करता है, जिसका नंबर उसने अपनी बीवी के मोबाइल से चुराया है। अब यहाँ पर ये दोनों बातें करते करते बड़ी गंदी गंदी चैटिंग करने लगते हैं। फिर पायल के कहने पर वैभव अपने न्यूड फोटोज़ पायल को भेजने लगता है। इसके बदले पायल भी अपने न्यूड फोटोज़ वैभव को भेजती है, जिन्हें देखकर वैभव अपना हिलाने लगता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह फिर से वैभव पायल की तस्वीरों को देखने लगता है।
तभी रश्मि वहाँ आकर उनका मोबाइल छीन लेती है, जिसके बाद वैभव बहुत घबरा जाता है, पर फ़ोन लॉक हो जाता है, जिसके कारण रश्मि को कुछ दिखाई नहीं देता। अब रश्मि को शक ना हो इसलिए वैभव उसके साथ सुबह सुबह ही रोमांस करने लगता है। ये वाला सीन भी बहुत ही अच्छा है और इस सीन के साथ इसका पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 2 की शुरुआत पायल से होती है, जो रश्मि को फ़ोन करके सभी को लंच पे आने का इन्विटेशन देती है। अब पायल ऐसा क्यों कर रही है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर रश्मि रिया के पास जाकर उसे उठाने लगती है और कहती है कि पायल ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो मैं और तेरे जीजू जा रहे हैं, अगर तुम्हें आना है तो तुम फ्रेश होकर आ जाना। पर यहाँ तो वैभव पायल के घर अकेला आ जाता है और वो बहाने बनाकर रश्मि और रिया के ना आने का झूठ बोलने लगता है, जहाँ पर पायल वैभव को अंदर लाती है और पानी ला कर देती है, पर गलती से पानी वैभव के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वैभव चेंज करने जाता है। फिर माँ जी रिया के पास आकर उसे उठाती है और उसे पायल के घर जाने के लिए कहती है। इधर ये वैभव तो बातों ही बातों में पायल के साथ रोमांस करने लगता है और पायल तो यही चाहती थी, तो ये भी वैभव के साथ मिलकर रोमांस करने लगती है और इनका पलंग तोड़ वाला शो शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर रिया आकर इनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। वैभव तो वहाँ से भाग जाता है और पायल इस बात के लिए रिया से माफ़ी मांगने लगती है। फिर कुछ समय बाद रश्मि भी पायल के घर आ जाती है और फिर चारों मिलकर डिनर करने लगते हैं, पर पायल को डर है कि रिया वो सारी बात रश्मि को ना बता दे, इसी वजह से वो गुमसुम होकर खाना खाने लगती है, पर इस बार रिया कुछ भी नहीं बताती। फिर रात को वैभव शराब पीते पीते फिर से सुबह वाले सीन को याद करने लगता है। तभी वहाँ रिया आकर अपने जीजा को कंपनी देने लगती है, तो रिया सुबह वाली बात को लेकर वैभव के साथ बातें करने लगती है। रिया खूब कोशिश करके अपने जीजू को अपनी ओर करने की कोशिश करती है, पर वैभव उसके चंगुल में नहीं आता। फिर वैभव पायल को फ़ोन करता है, पर यहाँ तो रिया के मोबाइल में बजता है, जिसके बाद वैभव को सब समझ में आता है कि मेरे साथ कौन बातें करता था। वैभव इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अगले दिन वैभव सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लगता है और इधर रिया उसको देखकर इमेजिन करने लगती है कि जीजू मेरे साथ सुबह सुबह ही रोमांस कर रहे हैं। भले ये रिया का सपनों वाला पलंग तोड़ हो, पर यह काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, पर उसका ये ख्वाब जल्दी टूट जाता है। फिर कुछ दिनों बाद रिया पायल को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार जो आने वाला है और रिया चाहती है कि पायल इस बार राखी वैभव को बांधे, इसलिए वो सारी तैयारी करके पायल को अपने घर पर बुलाती है, पर वैभव राखी बांधने से मना करता है। फिर रात को फिर से रिया अपने फ़ोन में ब्लू फिल्म्स लगाकर अपनी हथगाड़ी चलाना शुरू करती है। तभी रश्मि वहाँ आकर रिया से कहती है कि मैं थोड़ी बाहर घूमने जा रही हूँ, तो तुम अपने जीजू का ख्याल रखना। अब रिया को घर पर कोई भी ना होने का फ़ायदा उठाना है, इसलिए वो आधी रात को चुपचाप से अपने जीजा के पास जाकर उसको चूमने लगती है और वैभव भी नींद में रिया को चूमने लगता है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो रिया को डांटने लगता है, पर रिया अपने जीजू की एक नहीं सुनती, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। पर गुस्से में आकर वैभव रिया को धक्का मारकर वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद रिया अपने कमरे में आकर रोने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद ही वैभव उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ करते वक्त कोई भी फीलिंग्स नहीं आती, पर मैं जब भी पायल को देखता हूँ तो मैं कावरा बावरा हो जाता हूँ। इसी वजह से वैभव अब रिया को एक आइडिया देता है, जिससे कि रिया को भी असली चरम सुख का आनंद मिल जाएगा, जिसे रिया एक्सेप्ट कर लेती है और प्लान के हिसाब से रिया पायल को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाती है। और आज रात तो इनके घर पर कोई भी होने वाला नहीं है, तो इनको खुला मौका मिल जाएगा सब कुछ करने का। अब पायल के आने के बाद वैभव और रिया मिलकर पायल को अपनी बातों में फंसाने लगती है और बाद में रिया सभी के लिए ड्रिंक्स लाने जाती है, पर रिया यहाँ पर पायल की ड्रिंक में कुछ मिलावट करती है, जिसके बाद पायल अपना होश खो बैठती है और अब इसका फ़ायदा वैभव उठाने लगता है। वो पायल को कमरे में ले जाकर उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाने लगता है और इधर रिया अपने जीजू को देखकर अपने शरीर में हवस चढ़ाने लगती है। इसके बाद वैभव पहले पायल की जम के टुकाई करता है और बाद में वादे के हिसाब से वो अपने साली को भी चरम सुख का आनंद देने लगता है और वैभव को एक के साथ एक फ्री ऑफर भी मिल जाता है। वो दोनों को एक एक करके पेलने लगता है और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का अंत भी यहीं पर हो जाता है। आपको इस वेब सीरीज़ में नूर मालविका एज रश्मि
काजल झा एज रिया, नेहा गुप्ता एज पायल और गौरव रोकड़े एज वैभव। ये चारों आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। चारों ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आपको इस वेब सीरीज़ में ज़बरदस्त वाले सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ये वेब सीरीज़ उल्लू के ऐप पर स्ट्रीमिंग होनी चालू हो गई है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो जाइए और जल्दी से इस वेब सीरीज़ को देख लीजिए। और आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।